अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी मोहम्मद रमज़ान और आज का जो मेरा मौजू है वो है वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम की क्या वैल्यू है, क्या कदर है इस दुनिया में, इस नफसा नफसी वाली ज़िंदगी में। तो उसको आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। बुनियादी तौर पर एक रोमन कहावत है कि वक़्त को जो है आप आगे से पकड़ो, क्योंकि वक़्त को पीछे से बाल नहीं है। उर्दू शेर है कि वक़्त पर काफ़ी है, एक कतरा भी आबे खुशंगाम का, जल गया खेत बरसा भी तो फिर किस काम का। और वक़्त वो सरमाया है कि जो गुजरा हुआ वक़्त पैसे से भी नहीं खरीद सकते। तो आज हमारा जो ये मौजू है वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, स्मार्ट वर्क। तो इसमें है टाइम मैनेजमेंट। एक कामयाब शख्स को भी एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं और एक जो कहता है कि मैं किसी तौर पर अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, अपने वक़्त को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको भी 24 घंटे मिलते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि एक जो है प्लानिंग, मनसूबाबंदी, दूसरी चीज़ होती है कि बगैर प्लानिंग के। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है अल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, के जानने वाले और न जानने वाले क्या बराबर हो सकते हैं। क्योंकि ये एक हमारे लाइफ का एक वीडियो जो है उसके लिए जो इस वक्त जो है अपलोडिंग मोड में है, यानी कि वो कुछ बनना चाहता है या वो कुछ माशरे में आगे आना चाहता है, चाहे वो एजुकेशन लिहाज से हो, चाहे आपके बिजनेस के लिहाज से हो या किसी भी दुनिया के लाइफ के फील्ड के हवाले से। टाइम की मैनेजमेंट और टाइम का इस्तेमाल और इंतज़ाम ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले ये कर सकते हैं कि अपने आप जो है काम के शेड्यूल्स को निकालें। तो टाइम को आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं, आप सुबह उठने के बाद अपने जितने भी दिन भर के काम हैं उनको आप लिख लें, फिर उसके बाद जो है आप उनको प्रायोरिटी वाइज तरजीहात के बेस पे डिवाइड कर लें कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, कौन सा अर्जेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो इस बेस पे अगर आप 4 खाने बना के एक पेज के लिख लेंगे, तो फॉर एग्जांपल कोई काम है, वो आपने कोई बिल जमा करनी है, लास्ट डेट है, या कोई बैंक में चालान जमा करनी है, वो लास्ट डेट है, तो उसको आप इम्पोर्टेंट वाले पोर्शन में रखेंगे। और इसके अलावा अगर एक काम है जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो आप उसको दूसरे खाने में रखेंगे। तो वक़्त एक ऐसी चीज़ है, वो कहते हैं कि वक़्त हर किसी को मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक़्त को बदलने के लिए। वक़्त पर कर लो वक़्त का एहसास, वरना वक़्त के पास भी इतना वक़्त नहीं कि आपको वक़्त दे सके। तो ज़िंदगी जो है हम समझते हैं कि आज का काम हम कल पर छोड़ेंगे या इस काम को कल करेंगे, लेकिन कल वाला काम जो है पहले से मुंह खोल के बैठा हुआ है कि वो आपने कल करना है। यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि किसी गांव में जो है एक मेला लगा हुआ था, तो सारे दुकान स्टॉल्स वगैरह थे वो सामान से भरे हुए थे, लेकिन एक दुकान जो था वो खाली था, वहां पर एक बंदा बैठा हुआ था। तो उसके पास एक शख्स गया और कहा कि आपकी दुकान खाली है, तो यहाँ पर आप क्या सेल करें? तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर जो है मशवरे देता हूँ। तो उसने कहा कि मुझे भी मशवरा दे दे। तो उसने कहा मैं फ्री में नहीं देता हूँ, चार्ज करता हूँ। तो उसने उस टाइम के कुछ पैसे उसको करीबन 100 रुपए के करीब दिए। तो उसने उसको एक मशवरा दिया कि आज का काम जो है वो कल पे मत छोड़ना। तो वो जो मशवरा ले रहा था वो किसान था, तो वो घर आया काफी अफसुर्दा हुआ कि यार एक बात के लिए मैंने 100 रुपए दे दिए। तो बादल जो थे वो आसमान पर छाए हुए थे और वो जो था सोने की तैयारी में था, रात हो गई थी। तो उसने सोचा कि यार अनाज जो है वो बाहर रखा हुआ है, मैं कल इसको अंदर करता हूँ। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर के करीब सोने लगा तो उसको उस मेले वाले बंदे की बात याद आई जिसने उसको कहा। तो उसने अपना अनाज जो है वो कमरे के अंदर रख दिया। तो जैसे ही वो सोया तो चंद आध घंटे के बाद जो है वो बारिश हुई और उसका अनाज जो है वो भीगने से और खराब होने से बच गया। तो कहने का मतलब ये है कि आज का काम सुस्ती के बेस पे, काहली के बेस पे कल पर मत छोड़े, क्योंकि ये एक इस तरह का काम है कि आप जिस तरह अपने टास्क लिखते जाएंगे, आज के काम आज ही कंप्लीट करेंगे तो एक वीक्स में जो है आप अच्छा खासा चीज़ों को कवर कर लेंगे। और अपने दिन के गोल्स बनाएं, अपने हफ्ते के गोल्स बनाएं, अपने महीने के गोल्स बनाएं और अपने साल के गोल्स बनाएं। क्योंकि हमारे प्यारे पैगंबर का फरमान है कि अक्लमंद इंसान जो वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। आज से कल की तैयारी कर रहे हैं और कल से हफ्ते की, हफ्ते से महीने की और महीने से साल की और साल से आखिरत। तो सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले मौत की तैयारी करे। अगर आज आप एक काम है जो आपके जिम्मे है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो घर की हो, खानदान की, फैमिली की हो, अगर वो आज आप करने लगेंगे तो जो है कल आप सौखा रहेंगे। बजाय ये कि फॉर एग्जांपल वो एक काफी पुरानी मिसाल देते हैं कि एक जगह पे आग लगी हुई थी, 4-5 बंदे बैठे हुए थे। तो आग जो था वो पूरे जंगल में फैला हुआ था, इनका घर भी जंगल के अंदर था।
तो हुआ ये कि सब ने कहा कि भाई जंगल से निकलो। उसने कहा जब आग आनी हुई तो आएगी तो तब हम निकलेंगे। तो देखते ही देखते आग जो है वो उनके झोंपड़े तक पहुंच गई, वो सामान निकालने तक उनको टाइम न मिला। तो जिंदगी भी हमारी ये एक ट्रेन से ज्यादा जा रही है। घंटे जो है वो दिनों में तब्दील हो रहे हैं और दिन जो है हफ्तों में, हफ्ते जो है महीनों में और महीने जो है सालों में। तो इन तमाम महीने जो है वो सालों में। तो इन तमाम तर चीजों में जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम की एक वैल्यू है, उसको अगर हम नहीं जानेंगे, अपना टाइम यूं ही बगैर तरजीहात के, बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर अपने टास्क मैनेजमेंट के, सबसे पहले आप अपने आप से सवाल करें कि मुझे क्या करना है, मैं क्या बनना चाहता हूं। अपने आप से सवाल करें। बेसिकली बुनियादी तौर पर हम साइंस जो पढ़ते हैं, साइंस का मतलब यही है कि क्यों को हमने तलाश करना है। व्हाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या थिंग। अगर ये पेन मेरे हाथ में है तो ये क्यों है, ये किसने बनाया, कैसे बनाया और कब बना, ये साइंस है। साइंस का मतलब है किसी चीज की बैकग्राउंड को तलाश करना। व्हाट इज द रीजन, द नेम ऑफ साइंस इज ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग एंड फाइंडिंग रीजंस एवरीथिंग ऑल अराउंड अस। कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें, उनके पीछे सोच विचार करना और उनके रीजंस को तलाश करना, ये साइंस कहलाता है। मैं कहाँ पे हूँ और आज से साल के बाद मैं कहाँ पर हूँगा, आज से 10 साल के बाद मैं कहाँ पर हूँगा। कोई शख्स आपको कामयाब नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद कामयाब न होना चाहें। कोई ट्यूटर, उस्ताद, टीचर, मास्टर, गाइडर, ट्रेनर आपको गाइड नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद उस चीज के लिए अपने माइंडसेट बनाए, अपने गोल को आइडेंटिफाई करने कि आपको जिंदगी में करना क्या, चाहे वो इस्लामी लिहाज से हो, चाहे वो आपका मुआशी लिहाज से हो, चाहे वो बिजनेस के लिहाज से हो। तो ये चीजें जो है काफी जरूरी होती हैं कि आपने लाइफ के अंदर बनना क्या है। क्या आप टीचर बन रहे हैं, क्या आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जॉब में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी से आप कोशिश करें। अगर आपने जॉब में जाना चाहते हैं तो आज से ही आप जॉब के लिए आइडियाज तलाश करें। अगर आपने बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए आप आइडियाज ले सकते हैं। पूरी इंटरनेट, ये यूट्यूब जिसके तवज्जुह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये इंटरनेट जो है इसने दुनिया में रेवोल्यूशनरी लाई है। 1960 में इंटरनेट बना है और अब तक दुनिया का रुख जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया काफी आगे निकल चुकी है। आप बजाय ये कि अपने घरेलू मामलात में फंस के रहने, बजाय कि आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल में बैठने के, तो ये है कि आप दुनिया को सर्च करें कि दुनिया में हो क्या रहा है। एआई आया हुआ है, चैट जीपीटी आई हुई है। इसने जो है आज से पहले जितने भी रिसर्च वर्क थे या कंटेंट था, उसको बनाने में, निकालने में जितनी टाइम हमारी निकल जाती थी, उसको इसने सेकंडों में कन्वर्ट किया है। लेकिन अगर अपने फील्ड में जो कंप्लीट नहीं है तो उसके लिए जो ये एआई या चैट जीपीटी जो है वो नुकसानदेह है। मकसद ये है कि अपना एक फील्ड मुतय्यन करें और उस फील्ड को आप आगे लेके चले और उसी में ही आप मास्टर बन जाएं। तो ये ऐसा फील्ड जो आपके लिए जरा आमदन भी हो। तो ये हमारा जो टॉपिक था, अपने टास्क को मैनेज करें। उसके बाद जो हमारा लास्ट और तीसरा पॉइंट है, स्मार्ट वर्क करें। यानी कि अगर आप किसी बुक में एक चीज तलाश कर रहे हैं तो आपने वो बुक खोली, बुक में तो जाहिर सी चीजें हजारों टॉपिक है, ये हजारों नहीं सैकड़ों या 30-40 के करीब जरूर टॉपिक होंगे। तो आप बजाय कि हर टॉपिक को पढ़ने के अपने टॉपिक को सर्च करें। तो ये है स्मार्ट वर्क की एक और एग्जांपल है कि अगर यहाँ से आपने क्वेटा जाना है तो बजाय ये कि आप यहाँ से चले जाएंगे डाडर, फिर डाडर की गलियों में, फिर मच्छ की गलियों में और फिर जो है कोलपुर की गलियों में घूमने के बाद आप क्वेटा जाएंगे, तो ये स्मार्ट वर्क नहीं है। तो स्मार्ट वर्क ये है कि आप डायरेक्टली अपने पॉइंट पे जाए और जो आपका काम है, क्योंकि जिंदगी इतनी फास्ट जा रही है कि हो सकता है किसी के पास टाइम हो जो मेरी वीडियो देख रहा है, किसी के अपने तरजीहात हो, अपने गोल्स हो, उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा हो। तो उम्मीद है कि ये टाइम की वैल्यू के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की, आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो YouTube की एक पॉलिसी है कि अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो YouTube जो है और रिकमेंड करेगा दूसरे लोगों तक इस वीडियो को। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपके जानने वाले कोई इस तरह के कंटेंट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो उनको भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। तब तक इजाजत चाहिए, किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत चाहिएगा। शुक्रिया।